इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसा सीन, कड़क आदमी एक कॉन्वेंट में छुपा हुआ है। वो एक्टिंग कर रहा है कि वो गूंगा बहरा है। बाहर से वो एक सीधा साधा मासूम सा गार्डनर लगता है, लेकिन अंदर का माहौल एकदम बॉम्ब है। उसके आसपास 3 ऐसी औरतें हैं जो कपड़ों से तो भगवान की भक्त लगती हैं, लेकिन उनका दिमाग और दिल पूरा फ्रस्ट्रेशन और हिडन डिजायर से भरा हुआ है। अब सोचो, जब इन तीनों को एक ही म्यूट हैंडसम लड़के पर क्रश हो जाए तो क्या होगा। सीधा महाभारत नहीं, मोहब्बत, जेलेसी और कैओस का एक ऐसा धमाका होगी कि कॉन्वेंट की दीवारें भी शर्मा जाएंगी। एक तरफ चोरी छुपे रोमांटिक रातें, दूसरी तरफ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश, और बीच में हमारा हीरो जो बस अपनी जान बचा रहा है और फ्री का खाना और शेल्टर चाहता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त डार्क कॉमेडी, रोमांस और सीक्रेट से भरी मूवी द लिटिल आवर्स। कहानी शुरू होती है मेसेटो से। मेसेटो एक रिच आदमी का नौकर है, लेकिन उसका बॉस एक नंबर का हरामी और एब्यूजिव इंसान है। वो मेसेटो की रोज बेइज्जती करता है, मारता है और उसकी लाइफ हेल बना देता है। एक दिन जब ज्यादा ही टॉर्चर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो मेसेटो वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक दूर दराज कॉन्वेंट में पहुंचता है। यहाँ उसे एक आइडिया आता है, एक सॉलिड जुगाड़। वो वहाँ के हेड नन से कहता है कि वो बहरा और गूंगा है, क्योंकि अगर वो बोल नहीं सकता तो किसी के राज नहीं उगल सकता और ना ही कोई उसे ज़्यादा सवाल पूछेगा। बदले में उसे फ्री का खाना, रहने की जगह और थोड़ी सी मेहनत के बदले गार्डन का काम मिल जाता है। भाई, मेसेटो का जुगाड़ लेवल 100 था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शांति का आश्रम असल में एक डेटिंग रियलिटी शो बनने वाला है। अब आते हैं इस कॉन्वेंट की 3 मेन हीरोइन पर। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं। पहली है एलेजेंड्रा। यह थोड़ी रिबेलियस है, इसका दिमाग तेज है और ये कॉन्वेंट के स्ट्रिक्ट रूल से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इसको लगता है कि यहाँ उसकी लाइफ वेस्ट हो रही है। दूसरी है गिनेव्रा। ये थोड़ी ड्रामेटिक, इमोशनल और अटेंशन सीकिंग है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का ड्रामा करती है। और तीसरी है मार्टा। ये दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट, कोल्ड और सीरियस है, लेकिन अंदर से ये भी उतनी ही अकेली और फ्रस्ट्रेटेड है। जब मेसेटो यहाँ गार्डन का काम शुरू करता है तो सीन कुछ ऐसा है कि वो सुबह से शाम मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपनी शर्ट उतार कर काम करता है। भाई सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ सालों से कोई मर्द आया ही नहीं, वहाँ अचानक एक यंग, फिट, हैंडसम आदमी आ जाए। शुरू में तो नंस उसे इग्नोर करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें उस पर टिकने लगती हैं। मेसेटो अपना म्यूट वाला रोल निभा रहा होता है, बस सर हिला के हाँ या ना में जवाब देता है, लेकिन उसकी खामोशी में एक अलग ही टशन था जो इन नंस के दिमाग में घूमने लगा। अब यहाँ से मूवी का असली मसाला शुरू होता है। एक शाम मौसम थोड़ा क्लाउडी और रोमांटिक होता है। एलेजेंड्रा गार्डन के पास से गुजर रही होती है और देखती है कि मेसेटो अकेला काम कर रहा है। उसके हाथ में एक टूल है, वो झुका हुआ है और उसके फोरहेड से पसीने की बूंदें गिर रही हैं। एलेजेंड्रा के अंदर एक अजीब सी बटरफ्लाइज वाली फीलिंग्स होती है। वो उसे आवाज़ देती है। मेसेटो तुरंत अपना बहरा वाला एक्ट शुरू कर देता है, लेकिन एलेजेंड्रा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो उसके करीब आती है। कैमरे का एंगल बहुत इंटीमेट है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ इंचेस की ही रह जाती हैं। एलेजेंड्रा उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, तुम सुन सकते हो ना। मेसेटो घबरा जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस वो अपनी नज़रें चुरा लेता है। यह एक ऐसी चुप्पी थी जो शोर मचा रही थी। एलेजेंड्रा धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और मेसेटो के गाल को टच करती है। भाई, उस एक टच में इतनी करंट थी कि स्क्रीन देख के भी वाइब फील होती है। मेसेटो का रेजिस्टेंस टूट जाता है। वो फाइनली अपनी खामोशी तोड़ता है और एक धीमी, भारी आवाज में कहता है, हाँ मैं सुन सकता हूँ। ये सुनकर एलेजेंड्रा के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उस रात उस कॉन्वेंट का एक सुनसान कमरे में, जहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, दोनों के बीच एक सीक्रेट, ना भूलने वाला रोमांस शुरू हो जाता है। सीन बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया है। हवा की सरसराहट, मोमबत्ती की लो का उनके चेहरों पर नाचना और दोनों के बीच वो नर्वस एक्साइटेड ब्रीथिंग। भाई, ये सीन देखकर तुम्हें लगेगा कि तुम खुद वहाँ खड़े हो। ये कोई वल्गर सीन नहीं है, ये प्योर टेंशन, डिजायर और फॉरबिडन। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप कभी ज़्यादा देर सीक्रेट नहीं रहती, खासकर जब वहाँ 3 लोग इन्वॉल्व हों। कुछ ही दिनों में गिनेव्रा को भी मेसेटो पर क्रश हो जाता है।
और जब गिनेव्रा को पता चलता है कि मेसेटो एक्चुअली बोल सकता है और एलेजेंड्रा उसके साथ चक्कर चला रही है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली कॉमेडी और कैओस। गिनेव्रा डिसाइड करती है कि वो मेसेटो को सीड्यूस करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गिनेव्रा थोड़ी ऑकवर्ड है। उसका सिडक्शन अटेम्प्ट बिल्कुल फेल हो जाता है। एक सीन में वो मेसेटो को गार्डन में अकेला पकड़ती है और बहुत ही अजीब ड्रामेटिक डायलॉग बोलने लगती है, जिससे मेसेटो कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन असली बवाल तब मचता है जब मार्टा भी इस गेम में कूद जाती है। हाँ दोस्तों, सबसे स्ट्रिक्ट वही थी, वही अब सबसे ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी। अब सीन इमेजिन करो, रात का वक्त है, कॉन्वेंट में सब सो रहे हैं। मेसेटो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ है। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है। अंधेरे में एक स्लोटी खड़ी है। मेसेटो सोचता है यह एलेजेंड्रा है। वो उसे अंदर खींचता है, दरवाजा बंद करता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है, पता चलता है कि वो एलेजेंड्रा नहीं बल्कि गिनेव्रा है। दोनों की चीख निकल जाती है। गिनेव्रा शर्मा के भागने लगती है, लेकिन तभी बाहर से मार्टा की आवाज़ आती है, मेसेटो दरवाज़ा खोलो। अब मेसेटो के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पकड़ा जाए या फिर एक और जुगाड़ करे। वो गिनेव्रा को कपबोर्ड में छुपा देता है और दरवाज़ा खोलता है। मार्टा अंदर आती है बिल्कुल सीरियस फेस के साथ। वो मेसेटो के करीब आती है और बिना कुछ बोले उसे किस करने लगती है। भाई यहाँ पर कॉमेडी का लेवल इतना हाई है कि तुम अपने पेट पकड़ के हंसोगे। एक तरफ कपबोर्ड में गिनेव्रा सांसें रोके खड़ी है, दूसरी तरफ मार्टा अपना स्ट्रिक्ट वाला मास्क उतार चुकी है और बीच में हमारा बेचारा मेसेटो, जिसका दिमाग पूरी तरह से हैंग हो चुका है। अब जब तीनों नन्स एक ही आदमी के पीछे पड़ गई हैं तो कॉन्वेंट का सिस्टम तो टूटना ही था। जेलेसी अपने पीक पर पहुंच जाती है। एलेजेंड्रा और गिनेव्रा के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। मार्टा अपना स्ट्रिक्ट फैकेट पूरी तरह खो चुकी है और तभी प्लॉट में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मेसेटो का पुराना टॉक्सिक बॉस, जिससे वो भागा था, उस कॉन्वेंट के पास से गुजरता है और मेसेटो को पहचान लेता है। वो वहाँ हंगामा करना शुरू कर देता है, चिल्लाता है कि मेसेटो एक चोर और फ्रॉड है। अब कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर को सच्चाई का पता चलता है। सोचो उस वक्त क्या बीती होगी। मदर सुपीरियर गुस्से में लाल हो चुकी हैं। तीनों नन्स एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। एलेजेंड्रा कहती है, मैंने तो बस उसकी हेल्प की थी। गिनेव्रा चिल्लाती है, झूठ मत बोलो, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और मार्टा बस एक कॉर्नर में खड़ी अपने बाल ठीक कर रही होती है, बिल्कुल अनबुझी सी। मेसेटो अब और चुप नहीं रह सकता। वो फाइनली अपनी म्यूट वाली एक्टिंग छोड़ देता है और पूरी आवाज़ में चिल्ला पड़ता है। वो मदर सुपीरियर के सामने अपनी सफाई देता है, लेकिन उसका तरीका बहुत ही फनी और डेस्परेट है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उन्होंने शुरू किया, मैं तो बस यहाँ चुपचाप काम कर रहा था। लेकिन क्या करे, एविडेंस तो सबके पास है। कॉन्वेंट में पूरा महाभारत जैसा सीन हो जाता है। नन्स एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। मेसेटो बीच में बचाने की कोशिश करता है और बैकग्राउंड में मदर सुपीरियर चिल्लाती रहती हैं। एंड में इस पूरे केओस के बीच मेसेटो को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तीनों नर्स जो अभी तक एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थी, मेसेटो को बचाने के लिए मिल जाती हैं। वो उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाती हैं ताकि वो अपने पुराने बॉस के हाथ न लगे। जब मेसेटो भाग रहा होता है तो वो मुड़कर देखता है। तीनों नन्स उसे देख रही हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भी है, थोड़ी सैडनेस भी है, लेकिन एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग भी है। मेसेटो मुस्कुराता है, एक हाथ हिलाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कॉन्वेंट वापस अपनी पुरानी बोरिंग लेकिन अब थोड़ी मेमोरेबल लाइफ में लौट आता है। अगर तुम्हें यह स्क्रिप्ट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर तुम मेसेटो की जगह होते तो तीनों में से किसके साथ चक्कर चलाते।